हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 5 वैद्युत चालन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें विशिष्ट चालकता तक यानी विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता तक एंड हुआ था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखने के बाद लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में लास्ट टॉपिक हम लोग का पार्ट 2, जैसा कि आप लोग मैं बता चुका पहले कि जो पार्ट 2 होता है हम लोगों का एंडिंग होता है, और पार्ट जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, आधा भाग। यानी बुक का आधा भाग आपको पार्ट 1 में मिलेगा और बुक का आधा भाग आपको पार्ट 2 मिलेगा। यानी कि जो सभी चैप्टर हैं उनमें से केवल 2 ही पार्ट बनाइबा करते हैं हम लोग। मतलब कि एक पार्ट में क्या रहेगा आपका बुक का आधा, और दूसरे पार्ट में क्या रहेगा बुक का आधा। यानी कि 2 पार्ट में आपका क्या होगा, बुक खत्म हो जाएगा, बुक का एक चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो क्या होगा कि अध्याय 2 में, अरे अध्याय 5 में हम लोग का क्या है, वैद्युत चालन में जो हम लोग का हेडिंग आता है उसके बाद आता है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक देखिए, इसको हम लोग प्रकट करते हैं अल्फा से। इसको हम लोग किसके प्रकट करते हैं, अल्फा से। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हमको एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, वो होता है आर टी इक्वल टू आर जीरो कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी। आर टी इक्वल टू आर जीरो कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी, यह प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के लिए सूत्र हो। आर टी इक्वल टू आर जीरो और 1 प्लस अल्फा टी बता देते हैं, जहाँ आर टी इक्वल टू क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। जहाँ आर टी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। आर जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। टी क्या है, ताप है। टी क्या है, ताप है। और अल्फा यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी की हम लोग क्या करना है, इसमें परिभाषा देना है। तो देखिए, यदि हम क्या कर दें यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक का परिभाषा देना है, तो इसका परिभाषा हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है हमारा, तो यहाँ से यदि हम अल्फा का मान निकालेंगे कितना होगा, देखिए आर टी बाई आर जीरो -1 हो जाएगा। देखिए आर टी बाई आर जीरो -1 इक्वल टू कितना होगा, अल्फा टी। तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो अपान कितना हो जाएगा, आर जीरो, और टी को इधर लाएंगे तो कितना होगा, टी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध ताप गुणांक का परिभाषा, ये क्या हो गया, सूत्र निकल गया। तो यदि हम कह दें कि यहाँ से कि आर जीरो इक्वल टू 1 ओम, हम लोग क्या करें कि आर जीरो इक्वल टू 1 ओम कर दें। आर जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप कितना है, 1 ओम कर दें। और टी इक्वल टू कितना कर दे, 1 डिग्री सेल्सियस। टी इक्वल टू हम लोग कितना कर दें, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध में परिवर्तन, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध वृद्धि। इसको हम किसके नाम जानते हैं, प्रतिरोध वृद्धि। देखिए इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी शुद्ध धातु के तार, क्या लिखेंगे कि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर, किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, तो उस ताप, उसका जो ताप होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। देखिए इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यदि यदि किसी तार, यदि किसी तार, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वह 1 ओम,
जीरो डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, तो उसका ताप क्या करेंगे, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध देखिए क्या करेंगे, उसके प्रतिरोध में वृद्धि, उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उसके प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा के बराबर होती है, ये हमारा क्या होता है कि सुनिए क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, कितना हो, 1 ओम, यानी ये हमारा कितना हो गया, 1 ओम हो गया, और इसका मान कितना रखेंगे, 1, तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू RT माइनस 0, यानी यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, तो उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उसके प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा के बराबर होती है। यही हमारा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का चैप्टर का, वह है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए हम लोग पहले बात करेंगे वैद्युत शक्ति की, कि वैद्युत शक्ति क्या होता है। वैद्युत शक्ति, तो वैद्युत शक्ति क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं एक सूत्र P इक्वल टू W/T, यही हमारा क्या होता है, पावर, और W क्या है, कार्य, और बटा क्या है, समय, तो समय को हम लोग क्या कहते हैं, दर, और ये हमारा क्या है, कार्य, यानी कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, कार्य होता है, यानी ये हमारा क्या होता है, वैद्युत शक्ति। किसी मशीन या किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, या कार्य करेगा तो ऊर्जा में क्या होगा, उसका क्षय होगा, तो क्या कहेंगे यहाँ से परिभाषा हम लोगों का, कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य, उसकी हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू क्या होता है, W/T, तो यहाँ से इसका मात्रक भी निकाल लें। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, या इसका एक प्रमुख मात्रक क्या होता है, वाट, वाट। तो एक परिभाषा यहाँ से आता है कि 1 वाट क्या होता है, 1 वाट, तो 1 वाट का यहाँ से हम परिभाषा देंगे कि किसी मशीन द्वारा, क्या कहेंगे, किसी मशीन द्वारा 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से जो कार्य किया जाता है, 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से जो कार्य किया जाता है, तब उस मशीन की जो सामर्थ्य होती है वह 1 वाट के बराबर होती है। या किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तब यदि शक्ति अथवा सामर्थ्य है तो इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो 1 वाट की परिभाषा क्या होगा, कि शक्ति मात्रक वाट है यदि 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो, तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में, सुनिए फिर से, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से, 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से क्या हो, ऊर्जा का क्षय हो, ऊर्जा का क्षय हो, तो वह 1 वाट कहलाती है। क्या कहलाती है, वह 1 वाट कहलाती है।
यदि किसी वैद्युत परिपथ में क्या हो 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का क्षय हो तो उसको हम क्या करते हैं 1 वाट कहते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे अन्य मात्रक क्या क्या हो सकता है। देखिए पी इक्वल टू क्या है हम लोग का W/T आया है। पी इक्वल टू क्या है W/T आया है। तो पी इक्वल टू W/T है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है V इंटू क्यू। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा हम लोग का P इक्वल टू V इंटू क्यू अपान टी। V बराबर आई आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए आई आर क्यू अपान टी। क्यू बराबर आई टी, तो आई स्क्वायर आर टी बाई टी, यानी कट जाएगा कितना आएगा आई स्क्वायर आर। ये हो गया, इतना हम लोग क्या है इसका फार्मूला है, ये सब इसका क्या है फार्मूला है P का। अब देखिए हम लोग का आता है ऊर्जा, हम लोग क्या आता है ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है जो यच को हम लोग क्या कहते हैं ऊर्जा, और डब्ल्यू क्या कहते हैं कार्य। तो डब्ल्यू बराबर देखिए हम यहाँ से बनाएंगे क्या होगा डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, यानी किसी मशीन द्वारा जो ऊर्जा में क्षय होती है, मशीन द्वारा की गई ऊर्जा में क्षय क्या कहलाती है उसके द्वारा किया गया कार्य के बराबर होती है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है वी इंटू क्यू, या आप क्यू बराबर आई टी रखें तो कितना होगा वी इंटू आई इंटू टी। अब देखिए यहाँ से वी बराबर आई आर रखें तो कितना होगा आई स्क्वायर आर टी। ये सब हमारा क्या निकल रहा है इसका कार्य निकल रहा है, ये कार्य का सूत्र हो गया। अब देखिए इसी में एक आता है हम लोगों का ऊर्जा यच। यच क्या होती है, ये हमारा क्या है कार्य आएगा तो जूल में आएगा, ऊर्जा किस में आएगी कैलोरी में। तो बस कुछ नहीं करना है, इनके बटा में हमको 4.2 से भाग देना है सब में, VIT बटे 4.2 आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल है। तो यहाँ से क्या होगा 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो ये हमारा किस में है जूल में है, ये हमारा किस में है कैलोरी में है। देखिए इसीलिए ये जूल में है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है 4.2 कैलोरी। तो इसमें क्या करेंगे 4.2 का भाग देंगे तो हमारा किस में निकल जाएगा ये कैलोरी में। तो ये हमारा क्या हो गया ऊर्जा का सूत्र H बराबर, और हमारा क्या है कार्य का। दोनों में फर्क बस इतना है कि ऊर्जा और हम क्या करेंगे 4.2 से भाग दे देंगे, तो मात्रक इसका क्या आ जाएगा, इसका मात्रक क्या आ जाएगा देखिए कैलोरी, और इसका मात्रक क्या आ जाएगा जूल। अब देखिए हमारा क्या बचा इसमें वाट था, तो कितना आया था हमारा जूल प्रति सेकेंड, कितना आया था हमारा देखिए जूल प्रति सेकेंड आया था। तो किसका आया था ये वाट का आया था, ये किसका आया था वाट का। क्योंकि पी इक्वल टू क्या था W/T। तो यहाँ से यदि हम इसकी विमा देखिए, यहाँ से हम इसकी क्या देखें विमा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा होती है ML2T-3। आप यहाँ से विमा निकालेंगे कितना आएगा ML2T-3। ये हमारा क्या है इसकी बीमा हो गई। अब देखिए इसका हम थोड़ा सा अन्य बड़े बड़े मात्रक देख लेते हैं, अन्य मात्रक। तो यदि यहाँ से हम अन्य मात्रक में देखें तो पहला आता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। अगला आता है 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 10⁻6 वाट। 1 हार्स पावर, ये इंपॉर्टेंट है, कितना होता है 746 वाट। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं 746 वाट। तो यहाँ से हम लोग का शक्ति अथवा सामर्थ्य खत्म हो गया। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दोस्तों देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, देखिए किलोवाट घंटा क्या होता है कि जो जूल होती है वह ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई है। जूल क्या होती है ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई होती है। तो व्यापारिक कार्यों में तथा मकानों में व्यय ऊर्जा को हम लोग किसको नापते हैं किलोवाट घंटा में। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि 1 किलोवाट वाली किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा किलोवाट घंटा कहलाती है। किलोवाट घंटा कहलाती है। यानी कि क्या होता है कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है कि 1 किलोवाट वाली किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं।
यही हमारा क्या होता है, मीटर में प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग, मीटर में। जो हम लोग घर में लगा होता है और आएगा ससुरा चेक करने वाला तो क्या कहेगा कि आप में 4 यूनिट गिरा है। क्या कहेगा आपको कि 4 यूनिट गिरा है, तो आपको 4 यूनिट का जोड़कर क्या करता है, वो पैसा ले लेता है। तो यही होता है, यूनिटों की संख्या को हम लोग किलोवाट घंटा में मापते हैं, कितनी यूनिट हुआ। यूनिटों की संख्या को हम लोग किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, BTU से। BTU से बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड यूनिट ये हमारा क्या है, BTU। और ये हमारा क्या होगा, यूनिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। तो यहाँ से हमें यदि निकालना होगा कि हमारे घर में कितना यूनिट व्यय हो रहा है, तो क्या निकालेंगे, व्यय व्यय यूनिटों की संख्या। व्यय यूनिटों की संख्या बराबर होती है, देखिए, व्यय यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे, अगर समय दिया तो समय भी लिख सकते हैं, बटा क्या होता है 1000। ये हमारा क्या होता है, एक यूनिट की परिभाषा। यानी व्यय यूनिट की संख्या कितना होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय और गुणे उपकरण भी होता है, कितना उपकरण है, अब बटा क्या होगा 1000। ये हमारा क्या है, व्यय यूनिटों की संख्या। यदि परिभाषा पूछेगा कि एक यूनिट की परिभाषा दीजिए, तो क्या कहेंगे, किसी 1 किलोवाट के मशीन द्वारा 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा 1 यूनिट के बराबर होती है। एक दिन भी हम आप कह सकते हैं, क्योंकि सबका गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा 1000 वाट, तो दोनों क्या होंगे 1000 1000 कट जाएंगे। तो 1 यूनिट क्या होता है कि किसी 1 किलोवाट के मशीन द्वारा 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा क्या होती है, 1 यूनिट के बराबर होती है। निकालने का तरीका क्या है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है, कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड। कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड। देखिए इस पे केवल सवाल पूछता है, तो इसको हम बता देते हैं क्या होता है। इसको, ये कार्बन, देखिए विभिन्न रंगों वाला, जैसे इसको रजिस्टेंस समझिए, क्या होता है, रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस। ये देखिए लगभग ऐसे होता है, कई रंग का रहेगा ये सब। ये ऐसा रहेगा गोलाकार, और इसमें क्या होती है, ABCD पट्टी बनी होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये सब क्या होती है, ऐसे ऐसे इस पे पट्टी बनी होती है। ये हमारा क्या होता है, कार्बन कोड रीडिंग। इसी कोड को देख कर बताते हैं कि ये 4 ओम का प्रतिरोध का है, ये कि 5 ओम का प्रतिरोध का है। यहाँ क्या है, A है, B है, C है, और ये हम लोग क्या है, D है। ये हम लोग क्या है, कार्बन कोड रीडिंग। तो इसके लिए देखिए कुछ दिए गए हैं। इसके लिए क्या होते हैं, 10 ठो यहाँ पे क्या होता है, साड़ी होती है, उसी साड़ी को हमको क्या करना है, रट्टा मारना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, रंग है, कि कौन सा रंग है, किसका प्रतिरोध है, रंग रहेगा प्रथम व द्वितीय पट्टी। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रथम व द्वितीय पट्टी। और यहाँ क्या रहेगा, तीसरी पट्टी, तीसरी पट्टी। तो देखिए क्या होगा, कुल मिला के 10 होगा, कितना होगा कुल 10 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से पहला होता है, इसका देखिए ट्रिक भी बताएंगे हम, यह कैसे याद करेंगे। ब्लैक, काला, ब्राउन, BROWN। तीसरा होता है रेड। चौथा होता है ऑरेंज। चौथा क्या होता है, ऑरेंज। पांचवा क्या होता है, येलो। पांचवा क्या होता है, येलो। छठवां क्या होता है, ग्रीन। सातवां क्या होता है, ब्लू। सातवां होता है ब्लू। आठवां होता है वायलेट, वायलेट, VIOLET। नौवां क्या होता है, ग्रे। और 10वां क्या होता है, वाइट। थोड़ा सा गैप दे दें, हम हिंदी में भी यहाँ पे लिख दें। काला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूरा। क्या होता है फिर, लाल। काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला,
बैगनी, स्लेटी और ये हमारा क्या होता है सफ़ेद। देखिए ये एक से स्टार्ट तो इसका देखिए कलर कोडिंग कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया 8 और ये हमारा कितना हो गया 9 हो गया। इसको 10 घात पे चढ़ा दी, 10 घात 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 और 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9। देखिए याद करने का तरीका क्या है, बी है, यहाँ कितना होगा बी, यहाँ कितना है आर है तो कितना होगा आर ओ वाई जी बी वी जी और डब्लू। बी रॉय, देखिए क्या कहेंगे इसको बी रॉय, बी रॉय, यहाँ तक खत्म हो गया। ग्रेट, यहाँ क्या होगा ग्रेट बॉय, बी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी ग्रेट वाइफ, वेरी ग्रेट वाइफ। बी रॉय ग्रेट, देखिए बी रॉय ग्रेट बॉय और वेरी ग्रेट वाइफ, जिसका क्या है ट्रिक है। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इसका कितना कितना ओम है। तो देखिए यहाँ से सूत्र हम लोग का जो आता है, जो यहाँ सूत्र आता है वो क्या होता है फर्स्ट, इसी को सटा कर लिखना है सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड गुणे थर्ड ओम और प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, ये हमारा क्या है सूत्र है। फर्स्ट सेकेंड गुणे थर्ड ओम और प्लस माइनस। देखिए एक न्यूमेरिकल इस पर हम बता दे रहे हैं मित्तल की बुक से, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ से देख लेते हैं इसका। एक न्यूमेरिकल देख ले। देखिए कह रहा है कार्बन पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नलिखित है, प्रत्येक दशा में सहनशीलता। अब देखिए सहनशीलता का यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखे हम, तो यहाँ सहनशीलता का हम फार्मूला लिख देते हैं। सहनशीलता में क्या होता है रंग और सहनशीलता। रंग में क्या आता है सुनहरा, सुनहरी, चांदी और क्या होता है कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। तो सुनहरा रहेगा तो उसका कितना होता है प्लस माइनस 5%, इसका कितना होता है प्लस माइनस 10% और इसका क्या होता है प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20%। ये क्या होती है चौथी श्रेणी, ये हमारा क्या होती है चौथी पट्टी। चौथी पट्टी हो गई। तीसरी पट्टी कौन सी है हमारी ये है, पहली दूसरी कौन सी है ये है। देखिए बातें हैं, देखिए रुकिए ऐसे करिए तब। तो देखिए क्या है पहले ब्राउन है, देखिए लिखने का तरीका क्या है, पहला सवाल में देखिए क्या दिया है ब्राउन, तो आएंगे यहाँ ब्राउन, तो ब्राउन पे क्या हम लोगों का एक है, ब्राउन पे हम लोग क्या दिया है यहाँ पे एक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक। उसके बाद क्या है ब्लैक है, तो ब्लैक का देखिए यहाँ क्या दिया है, आएंगे इधर ब्लैक पे, तो ब्लैक, ब्लैक का कितना है 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 गुणे। थर्ड पे आएंगे, थर्ड पट्टी में, तो यहाँ क्या दिया है देखिए ब्लैक हो गया, ब्राउन ब्लैक, फिर क्या दिया है ब्राउन। थर्ड पट्टी में क्या दिया है ब्राउन है, तो ब्राउन पे आएंगे, ब्राउन कितना है हमारा देखिए ब्राउन, ब्राउन भूरा कितना है 10 की पावर 1 यानी गुणे कितना होगा 10। यहाँ क्या कर देंगे ओम प्लस माइनस चौथी, चौथी में क्या है गोल्ड है, तो यहाँ क्या है गोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं सुनहला, तो कितना होगा प्लस माइनस 5%, ये हमारा हो गया यानी कि 10 गुणे 10 प्लस माइनस 5%। ब्राउन है ब्लैक है, देखिए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। देखिए 100 ओम क्या दिया है यहाँ पे, देखिए 100 ओम प्लस माइनस 5%, तो यहाँ क्या हुआ 10 10 में 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 ओम प्लस माइनस 5%, ये हमारा क्या है निकालने का तरीका है। सेकेंड लगा कर देखते हैं, ये मैं न्यूमेरिकल में पूरा आपको सॉल्व करवाऊंगा, यानी एक बार पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 15 दिन का चैप्टर है, 15 दिन का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा एक साथ न्यूमेरिकल लगाऊंगा। देखिए क्या है येलो है, देखिए अब आएंगे यहाँ पे येलो कितना है 4 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4 गुणे। और उसके बाद क्या है वायलेट है, आएंगे इधर वायलेट पे कितना है बैगनी का 7 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 ओम। उसके बाद अरे 7 हो गया, ऐसे नहीं होगा देखिए ऐसे, मतलब कितना होगा 4 होगा, फिर क्या होगा चूंकि पहला दूसरा को लिखना है एकदम 4 7। अब क्या करना है हमको गुणा, तीसरी पट्टी, तीसरी पट्टी में क्या हम लोग का ब्राउन,
तो ब्राउन कितना है, 1 है, गुड़े क्या कर देंगे 1 ओम, फिर प्लस माइनस गोल्ड है तो कितना होगा 5%, यानी कितना आएगा 47 ओम प्लस माइनस 5%, 47 ओम प्लस माइनस 5%, कितना आएगा इसका 47 ओम प्लस माइनस 5%। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, येलो वायलेट ब्राउन, येलो वायलेट ब्राउन, तो ब्राउन कितना है, ब्राउन कितना है 1 है 10, अच्छा हाँ देखिए थर्ड वाले में क्या होगा, इसको तीसरी पट्टी है तो कितना होगा यहाँ पे 10 होगा ना, तीसरी पट्टी कितना होगा 10, तो यहाँ कितना आएगा 470, यहाँ कितना आएगा देखिए 470 ओम प्लस माइनस कितना होगा 5%। एक और देख लेते हैं हम लोग, कहा है येलो रेड ऑरेंज सिल्वर, देखिए येलो रेड ऑरेंज सिल्वर, तीसरा है येलो, चौथा है येलो रेड ऑरेंज सिल्वर, तो येलो का कितना है देखिए 4 येलो हो गया, फिर रेड, रेड का कितना है, रेड कितना है 2 येलो रेड गुड़े, उसके बाद क्या है ऑरेंज है, ऑरेंज का कितना देखिए कहाँ है ऑरेंज, ऑरेंज का यहाँ कितना है 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 ओम, और यहाँ कितना होगा प्लस माइनस 10 के पावर 3 ओम, और यहाँ कितना होगा प्लस माइनस, उसके बाद क्या है सिल्वर, तो सिल्वर कितना है 10%, तो यहाँ कितना होगा 10%, तो कितना आएगा 42,000 प्लस माइनस 10%। तो यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर 42 गुड़े 10 पावर 3 यानी 42,000 ओम गुड़े 10 और क्या होगा प्लस माइनस 10%, ये हमारा क्या है कार्बन कोड रीडिंग है। आएंगे अब देखिए हमारे इसके बाद जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचेगा प्रतिरोधों का संयोजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इसका एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। तो आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों चैप्टर का लास्ट एवं एंडिंग पॉइंट है प्रतिरोधों का संयोजन, कंबाइंड ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। जैसे उसमें क्या था धारिताओं का संयोजन, इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में धारिताओं का संयोजन, इसमें क्या प्रतिरोध संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2। पहला क्या होता है श्रेणी क्रम में, और दूसरा किस में होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है धारा समान होता है, और विभव क्या होता है अलग अलग, विभवांतर जो क्या होगा अलग अलग, अलग अलग। इसमें क्या होगा धारा अलग अलग रहेगा और विभवांतर क्या होगा समान होगा। तो जो चीज़ अलग अलग होता है उसको एक तरफ करेंगे, इसमें क्या होता है विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर को अलग अलग कर देंगे, और इसमें क्या होता है धारा अलग अलग तो क्या करेंगे धारा अलग अलग कर देंगे। तो इसमें मान लें कि माना 3 प्रतिरोध, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हम लोग क्या हो गया R3, R1 R2 और ये हम लोग क्या है R3 है। यानी जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े तो इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी क्रम। या प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान हो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान क्या हो समान हो, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। तो इसमें यह क्या हम लोग का R1 है, तो जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा धारा I बहेगा, तो इसमें भी कितना जाएगा धारा I, इसमें भी I, इसमें भी I। इसका विभवांतर होगा वो V1, इसका कितना होगा V2 और इसका कितना होगा V3, इसका V1 इसका V2 इसका कितना हो जाएगा V3 हो जाएगा। सो दोस्तों R1 में ओम के नियम से, ओम के नियम से तो V बराबर कितना होता है I R, तो 1 में कितना हो जाएगा V1 और I R1, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार R2 में, R2 में कितना हो जाएगा V2 बराबर I R2, R3 में क्या होगा R3 बराबर कितना हो जाएगा I R3, ये समीकरण नंबर 2, और क्या होगा समीकरण नंबर 3। अब दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, सभी क्या करेंगे जोड़ देंगे, सभी यानी 1 प्लस 2 प्लस और 3, तीनों क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना होगा देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो यदि देखिए यदि बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर भी हो, विभवांतर भी हो तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो V1 प्लस V2 प्लस V3 उसको हम क्या लिख देंगे सीधे V लिख देंगे, उसको हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे V।
यहाँ से कितना हो जाएगा V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V इक्वल टू आई कॉमन लेंगे तो कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई क्या करेंगे इसके बटा में भेज देंगे तो कितना होगा V अपन आई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपन आई, चूंकि V अपन आई इक्वल टू क्या होता है R, तो R और कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या है श्रेणी क्रम समायोजन। यदि n प्रतिरोध हो, मतलब 3 ठो रखकर और कुछ रहे प्रतिरोध, तो वहाँ से क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डाटा डाटा कहाँ जाएगा Rn तक। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितना होगा डाटा डाटा R, या नियम लोग क्या हो गया श्रेणी क्रम समायोजन। नियम वैसे ही करना है कि जो अलग अलग रहेगा, देखिए इसमें विभवांतर को एक तरफ किए सबको, इसमें क्या करेंगे हम लोग धारा को एक तरफ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा धारा अलग अलग होगा। अब यहाँ क्या आएगा हम लोग का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखिए एक ये हमारा कितना होगा पहला प्रतिरोध, ये मान लीजिए हम लोग क्या हो गया दूसरा प्रतिरोध, और ये हम लोग क्या हो गया तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे किसी सेल या बैटरी जोड़ देंगे तो यहाँ से धारा कितना आएगा आई। तो ये मान लेते हैं ये हमारा कितना है R1, ये R2, ये हम लोग क्या है R3। इसमें धारा क्या जाएगी I1, इसमें धारा कितना जाएगी I2, इसमें कितना जाएगी I3। लेकिन तीनों में विभवांतर क्या हो गए समान, इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। तो अलग अलग क्या हुआ धारा, क्या करेंगे R1 में ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो V बराबर होता है आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर। तो I बराबर कितना हो जाएगा V अपान आर, I बराबर V अपान आर। तो यहाँ से क्या करेंगे I1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा R1, I1 और R1। तो R2 के लिए क्या होगा I2 इक्वल टू V अपान R2, समीकरण नंबर 2। ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार R3 के लिए कितना हो जाएगा I3 इक्वल टू V अपान R3, हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस क्या होगा समीकरण 3। तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इधर कितना होगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस क्या होगा V अपान R3, ये हो जाएगा। सो अब देखिए क्या होगा, यदि बैटरी द्वारा दी गई कुल धारा, बैटरी द्वारा दी गई कुल धारा क्या हो I हो, तब हम लोग क्या लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इक्वल टू, उसमें से क्या करेंगे भी कॉमन लेंगे तो कितना होगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तब चूंकि देखिए I बराबर कितना होता है V अपान R, तो V अपान R इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो यहाँ से क्या होगा V से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा क्या हो गया समांतर क्रम में। यदि n प्रतिरोध होंगे तो क्या होगा यहाँ से 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डाट डाट कितना होगा 1 अपान Rn हो जाएगा। परिभाषा क्या देंगे समांतर क्रम का, कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान अलग अलग अर्थात विभवांतर का मान क्या हो समान हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान क्या हो अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। यही भी हम लोगों का चैप्टर एंड हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।